प्यारे सज्जनों, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति सुख की खोज कर रहा है। वैसे तो मनुष्य अनेक बातों की अभिलाषा किया करता है, पर उन सब का उद्देश्य केवल एक सुख की प्राप्ति ही होती है। यदि वो सत्ता या शक्ति प्राप्त करने के लिए उत्साहित दिखाई पड़ता है, तो इसका कारण यही है कि वह सत्ता का उपयोग करके भी सुख प्राप्त करना चाहता है। यदि धन की चाह करता है, तो इसी विचार से कि धन के द्वारा उसे सुख मिलेगा। वो विद्या, सौंदर्य, स्वास्थ्य, साहित्य की साधना इसीलिए करता है कि उसे ये जान पड़ता है कि इनके द्वारा उसे सुख मिलेगा। यदि वह सांसारिक सफलता और यश के लिए प्रयत्न करता है, तो वो यही समझता है कि इसके द्वारा उसे सुख मिल सकता है। कहने का भावार्थ यही है कि मनुष्य जितने भी प्रयास करता है, जितने भी कर्म करता है, उनका अंतिम लक्ष्य सुख की प्राप्ति ही होता है। प्यारे सज्जनों, प्रत्येक व्यक्ति सुखी होना चाहता है, लेकिन अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के दुख से ही पीड़ित है। यदि उन्हें कोई सुख प्राप्त होता भी है, तो इसमें भी दुख ही मिला रहता है। मनुष्य को केवल सुख, जिसको कि कहा जाए कि सच्चा आनंद, कभी नहीं मिलता। वो सदैव सुख और दुख के द्वंद्व के बीच में ही झूलता रहता है। मानव जीवन जैसा आजकल हो रहा है, उसमें सुख के क्षण तो बहुत ही कम आते हैं। अगर आते भी हैं, तो वो शीघ्र ही लुप्त भी हो जाते हैं। और ये सुख के क्षण अपना कोई चिन्ह छोड़ जाते हैं, तो वह उनकी स्मृति होती है, जो कि उल्टा ही हमारे दुख की वृद्धि करती है। मनुष्य दुख को नहीं खोजता, किंतु जिस रीत से वो सुख खोजता है, उससे उसे अनिवार्य रूप से दुख ही मिलता है। वो अपनी इच्छाओं की तृप्ति के द्वारा सुख प्राप्त करना चाहता है, किंतु इच्छाओं की तृप्ति कोई निश्चित वस्तु नहीं होती, और इच्छाओं की पूर्ति का प्रयत्न करने के साथ साथ मनुष्य को अतृप्ति के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। मनुष्य आधीरता पूर्वक सुख की खोज करता है। वो उसके लिए कई प्रयत्न करता है, दान, पुण्य और सत्कर्म भी करता है। अनेक संत लोगों के संपर्क में आता है, ताकि उसे कोई सद्मार्ग बतलाए, जिस पर चल करके उसे सुख की प्राप्ति हो, उसके मन में संतोष आए। अगर उसे सच्चा संत महापुरुष मिल गया, कोई सच्चा गुरु मिल गया, तब तो उसकी ये मांग सच्चा आनंद प्राप्त करने की पूरी हो जाती है। अन्यथा वो सदैव अतृप्त ही रहता है। प्यारे सज्जनों, जो मुक्त है वही बंधन से छुड़ा सकता है। एक बार एक राजा थे, उनके पास एक बड़े विद्वान पंडित जी आया करते थे। वे प्रतिदिन राजा को कथा सुनाते थे। उनको कथा सुनाते सुनाते वर्षों बीत गए। राजा साहब ने पंडित जी को एक दिन कहा, महाराज जी, आपकी कथा हम रोज सुनते हैं, कई वर्ष हो गए कथा सुनते सुनते। जैसी कथा आज सुनाई, वैसे ही आप प्रतिदिन सुनाते हैं। सुनाते सुनाते आप बूढ़े हो गए और मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैं कई वर्ष पहले जैसा था वैसा ही आज भी हूँ। आपकी कथा के निमित्त साल भर में 3-4 हजार रुपये भी खर्च हो जाते हैं। वो खजाने से ही खर्च करने पड़ते हैं। 4,000 रुपये साल में मैं भला व्यर्थ में क्यों खर्च करूं? इसका कुछ तो लाभ होना चाहिए। आपका और मेरा दोनों का समय नष्ट होता है, रुपया भी खर्च होता है, लेकिन मुझ में कोई सुधार नहीं आता। जबकि मैं आपकी बातें बड़ा ध्यान से सुनता हूँ। आप वैराग्य, भक्ति, ज्ञान की बातें करते हैं, किंतु आपकी बातों को सुनकर न तो मैं भक्त बना, न ज्ञानी, न सदाचारी, न ही योगी। आप इसका उत्तर 1 महीने के अंदर दें,
यदि 1 महीने के अंदर इसका उत्तर नहीं मिलेगा तो आपकी कथा बंद कर दी जाएगी और आपका वेतन भी बंद हो जाएगा। आपको अपनी जीविका का दूसरा रास्ता खोजना पड़ेगा। ये सुन करके पंडित जी के होश गुम हो गए। पंडित जी विचार करने लगे कि मैं इसका क्या जवाब दूं। पंडित जी इसी चिंता में ही मगन हुए जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक सच्चे महात्मा जी मिले। वे बड़े ही विरक्त और त्यागी थे। उनके चित्त में बड़ा वैराग्य था। वे बड़े ही उच्च कोटि के महापुरुष थे। पंडित जी का उदास चेहरा देखकर उन्होंने पंडित जी से पूछा कि क्या बात है। पंडित जी बोले, बात यह है महाराज कि 1 महीने के बाद हमारी रोजी रोटी यानी हमारी जीविका बंद होने जा रही। महात्मा जी ने पूछा, क्या बात है। उन्होंने कहा कि राजा ने मुझसे एक प्रश्न पूछा है और उसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं। प्रश्न ये है कि आप ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की बातें करते हैं और आपकी बातों को मैं बड़े ध्यान से सुनता हूँ, किंतु मुझ में न तो रत्ती भर वैराग्य हो, न ज्ञान, न भक्ति हुई। इसका क्या उत्तर है? आप इसका उत्तर दीजिए, नहीं तो आपकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। तो महात्मा जी बोले, इसके लिए आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? इसका उत्तर तो मैं दे दूंगा। पंडित जी बोले, आपके उत्तर देने से हमारी हानि होगी, यानी एक हीनता आएगी कि इसका उत्तर पंडित जी नहीं दे सके, एक साधु ने दे दिया। महात्मा जी ने कहा, नहीं, आपकी कोई हीनता नहीं होगी। आप राजा साहब से कह देना कि ये तो बहुत ही मामूली बात है, इसका उत्तर तो हमारे शिष्य भी दे सकते हैं और मैं आपका शिष्य बन करके जाऊंगा। जब मैं आपका शिष्य बन करके उत्तर दूंगा तब तो आपकी कोई हानि नहीं होगी। पंडित जी बोले, वो तो नहीं होगी। पंडित जी और महात्मा जी दूसरे दिन राज दरबार गए। राजा ने फिर पूछा, महाराज, आपने इस विषय में क्या उत्तर तैयार किया है? पंडित जी बोले, महाराज, इसका उत्तर तो बहुत ही मामूली है, वो तो हमारा कोई भी शिष्य दे सकता है, हमारे ऐसे बहुत से शिष्य हैं। राजा बोले, मुझे क्या, उत्तर आप दें या आपका कोई शिष्य दे, मुझे तो मेरे प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए। कल आप अपने शिष्य को ले आइए। दूसरे दिन पंडित जी उन महात्मा जी को साथ लेकर के गए। वे उनके शिष्य बनकर चले थे। राजा ने पूछा, क्या आप इनके शिष्य हैं? महात्मा जी बोले, हाँ महाराज। राजा ने फिर कहा, आपको हमारा प्रश्न मालूम है? महात्मा जी बोले, हाँ मालूम है। आपका प्रश्न ये है कि आपको ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की बातें सुनते हुए करीब करीब 30 वर्ष बीत गए, लेकिन उसका आप पर असर क्यों नहीं हुआ? राजा ने कहा, हाँ, ये ठीक बात है। उन्होंने कहा, इसका उत्तर मैं तब दे सकता हूँ जब आप अपनी राज्य की सारी शक्ति और अधिकार 2 घड़ी के लिए मुझे दे दें। राजा ने कहा, ठीक है, और सभी कर्मचारियों को बुला करके कह दिया कि मैं अपने राज्य का अधिकार 2 घड़ी के लिए इनको देता हूँ। ये जैसा कहें वैसा ही तुम लोग करना। राजगद्दी पर बैठकर महात्मा जी ने हुक्म दिया कि पंडित जी को रस्सियों से बांध दो। उन्होंने पंडित जी को रस्सियों से बांध दिया। फिर दूसरी आज्ञा दी कि दूसरी रस्सी ला करके राजा को भी बांध दो। आज्ञा के अनुसार राजा को भी बांध दिया गया। दोनों सोचते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब महात्मा जी पंडित जी से कहते हैं कि पंडित जी, आपने इतने दिनों तक राजा को कथा सुनाई है, अब उनसे कहिए कि मैं तकलीफ में हूँ, मेरी रस्सी खुलवा दो। पंडित जी ने राजा से कहा, मेरी रस्सी खुलवा दो। राजा ने कहा, मेरा हुक्म नहीं चलता, न ही मेरे हाथ खुले हुए, मैं कैसे खुलवाऊं? महात्मा ने राजा साहब से कहा, आपने इतने वर्षों तक पंडित जी से कथा सुनी,
आप पंडित जी से कहें कि वो आपको खोल दें। पंडित जी ने कहा, राजा साहब, मैं जब खुद बंधा हुआ हूँ तो मैं भला आपको कैसे खोल सकता हूँ। अब राजा साहब से महात्मा जी पूछते हैं कि आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया कि नहीं। राजा ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। तो महात्मा जी ने कहा कि आप अभी नहीं समझे, आप स्वयं बंधे हुए हैं तो आप क्या दूसरों को खोल सकते हैं। जब आप खुद को नहीं खोल सकते तो फिर दूसरों को क्या खोलेंगे। वो बोले, हाँ मैं समझ गया। पंडित जी से कहा कि आप इसका मतलब समझे, आप बंधे हुए दूसरे को भला कैसे खोल सकते हैं। पंडित जी ने कहा, नहीं खोल सकते। तब महात्मा जी बोले, महाराज बात यह है कि ये पंडित जी कथा तो आपको प्रतिदिन सुनाते हैं, किंतु जब ये खुद ही बंधे हुए हैं, ये खुद ही संसार के बंधन में बंधे हैं, तो आप इनसे मुक्ति चाहते हैं। यदि पंडित जी खुद मुक्त हों तभी आपको मुक्त कर सकते हैं, अब खाली कथा सुनाने से मुक्ति नहीं होगी। तोता और मैना राम राम रटते हैं, उनको ज्ञान नहीं है कि यह राम राम क्यों रटा जाता। जब बिल्ली आती है उनको पकड़ती है तो वो राम राम रटना भूल जाते हैं। यही दशा पंडित जी की है। ऐसी परिस्थिति में पंडित जी आपको भला कैसे छुड़ा सकते हैं। जो संसार से छूटा हुआ है, खुला हुआ है, ऐसे मुक्त पुरुष का असर पड़ सकता है, और जो संसार में खुद बंधे हुए हैं, सुख ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, वे भला दूसरों को क्या छुड़ाएंगे। ऐसा पुरुष होना चाहिए कि जिसका संसार से तीव्र वैराग्य हो। संसार से केवल तीव्र वैराग्य ही नहीं, उपरामता भी हो, और उसे परमात्मा के तत्व का ज्ञान भी हो। ऐसे उच्च कोटि के महापुरुष का सत्संग ही आपके अंदर भक्ति और वैराग्य पैदा कर सकता है।